नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कर्नाटक असम्बली इलेक्शन 2023 के सिलसिले में ATV पर जो खुसूसी प्रोग्राम आ रहा है, उस प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन के साबिक़ चेयरमैन जनाब शफीक अहमद हुंडेकार साहब। उनसे आज हम गुलबर्गा असम्बली हल्के में कांग्रेस की इंतखाबी सरगर्मियाँ किस तरह चल रही हैं और कांग्रेस की क्या पोजीशन है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। शफीक अहमद हुंडेकार साहब, आपका इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। सबसे पहले हमारे नाजरीन को ये बताएं कि इस वक्त गुलबर्गा शमाल की जो इंतखाबी सूरत हाल है बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही पेचीदा बनी हुई है, तो इसमें कांग्रेस की क्या पोजीशन है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब में पहले मैं ATV और अजीज़ुल्लाह शर्मा साहब जो सीनियर साफ़ी है, इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और ATV के व्यवस को भी मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ कि नाजुक हालात बोले तो आप सीनियर सहाफ़ी हैं, आप खमरुसलाम साहब का दौर देखे हैं, क्योंकि ये हर इलेक्शन में खमरुसलाम साहब भी ये अगेंस्ट लोग रहते थे। कोई नई बात नहीं है आज कि मैडम के अगेंस्ट हैं बोलकर नहीं है, खमरुसलाम साहब के साथ भी ऐसे कुछ लोग रहते थे। और ये जो हालत है लास्ट टाइम जो 5 साल पहले की जो इलेक्शन हुआ था मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा का, उस वक्त भी 23 से 24 हज़ार वोट मुसलमान के अदर कैंडिडेट लिए थे, जैसे कि JDS है, इंडिपेंडेंट है, ऐसा सब मिलाकर ये हर बार होते रहता है। इस बार कोई नई बात नहीं है ऐसी कि ये जितने भी लोग हैं जो 5 साल में एक बार उठकर आके बात करते हैं। मेरा ये बोलना है कि अगर आपको बात करना है, अगर कोई MLA से बात करना है या कारपोरेटर को बात करना है, आप नहीं करे तो आपको हक है बोलने का। आप बोलिए कुछ काम नहीं हुआ होगा हमारे से तो बोल सकते हैं आप हमको। ये 5 साल के बाद ही क्यों आता है? मेरा बोलना ये है कि 5 साल के बाद ही ये इलेक्शन के टाइम क्यों याद आते हैं सबको कि उन्होंने ऐसा करा, मैडम ऐसा करे, तो 5 साल के आप सो गए थे, अब हमको बताना था क्या नहीं हुआ बोलकर। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही है। तो 5 साल के दौरान मैडम का भी ये फरीज़ा था कि वो लोगों के सामने अपने डेवलपमेंट वर्क को पेश करें, और वो एक शिकायत है कि उनसे मुलाकात करना बहुत मुश्किल है, मिलने नहीं देते। तो ऐसे हालात में लोग अपनी नाराज़गियाँ या अपने मसाइल, अपनी शिकायत कैसा पेश करेंगे? नहीं, मेरा बोलना ये है कि कायदे मोहतरम मरहूम खमरुसलाम साहब थे, उनके जो काम होते थे उससे ज़्यादा काम मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहबा करें। अच्छा, ये 5 साल डेवलपमेंट काम में अगर आपके पास अब फिलहाल टाइम नहीं है, इंशाल्लाह आप कभी भी टाइम निकालिए और पूरे अपोजिशन पार्टी वाले को बुलाइए, आप और हम मिलकर जाएंगे सर्वे कर। क्योंकि आज मेरा ये कहना है कि पब्लिक को क्या चाहिए, एक MLA से क्या चाहिए, आम आदमी को क्या चाहिए, रोड, ड्रेनेज, लाइट, पानी, ये सहूलत होना है। आप अगर रिंग रोड के उधर जाएंगे तो आप ये समझेंगे अपने आप को कि मैं GDA में आया क्या। अच्छा, GDA के रोडों का हालत खराब, उससे अच्छे रोड हमारे पास बने हुए, क्योंकि लोग बारिश आया तो अपने गाड़ियां बाहर रखकर घर को जाते थे। इतना काम करे हैं, एक ही वार्ड में 16 करोड़ का काम हुआ है टोटल। ऐसा मिला के मैं समझता हूँ कम से कम 100 करोड़ के ऊपर काम करे हैं मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा। और खमरुसलाम के जो काम छूटे हुए थे, जिसमें से मैं काम याद दिलाता हूँ आपको, हमारे MLA के जो साहिब हैं, साहिब किबला, उन्होंने खमरुसलाम साहब को विजिट कराया था अपने एरिया में, उनके हयात में, कि उन्होंने ये बोले थे कि रोड वेंडिंग करना या मेरे को ड्रेनेज बड़ा होना, छोटा नहीं, क्योंकि ड्रेनेज का पानी नल में जाता है, हम वही पानी पी रहे हैं, आप इसको ये करना बोलकर। तो साहब वो GDA के कमिश्नर को बुला के वो करके सर्वे करा के उसको वो आने वाले 2023-24 के प्रोग्राम में वो रोड को भी रोड वेंडिंग में रखा गया। उसके बाद साहब का इंतकाल होने के बाद मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा जब साहिब पास विजिट को आए थे, फिर वो चीज़ को मैं भी याद दिलाया, साहिब भी याद दिलाए, तो मोहतरमा ने 2 करोड़ 30 लाख रुपए का UGD वर्क काम पूरा कंप्लीट किया गया है मोमिनपुरे में। समझता हूँ 50 साल 40 साल हुआ था करके कि लाइन उसकी 450 से लेकर 550 की लाइन डाली गई है। मैं समझता हूँ आने वाले 20-25 साल तक भी वो UGD को साफ करने की जरूरत भी नहीं है, उतनी बड़ी लाइन डाली गई है। और रोड वेंडिंग का जो मसला है वो कुछ 4 घर MLA में लग जाने का है, ऑलरेडी प्रोसेस में है, वो सर्वे हो चुका है। इंशाल्लाह मोहतरमा कनीज़ फातिमा जीतेंगे तो 1-2-3 महीने में वो काम भी कंप्लीट हो जाएंगे। ये आपने इमली मेले के सजादा नशीन की बात कही तो मुझे दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज के सजादा नशीन का वो वाक़या याद आ रहा है कि हज़रत खुसरो हुसैनी साहब क़िबला को ये दरगाह रोड की वाइंडिंग के लिए, उसका काम मुकम्मल करने के लिए सड़क पर आकर एहतजाज करना पड़ा था।
नहीं, तो उस वक्त क्या ऐसी दुश्वारियां थी कि दुश्वारी कनीज़ फातिमा साहिबा ने काम नहीं किया उस वक्त? नहीं, काम किया ना, देखे ना आप, काम तो होगा ना, हुआ, लेकिन नहीं देखिए आप हमारे पास नहीं, गैर जरूरी इतनी ताखिर होने की वजह साहिब किबला को एहतजाज करना पड़ा। हमको उसका अफसोस है कि साहिब किबला नया ना था, आइए, बहरहाल हमारे को प्रॉब्लम क्या है, तो ऑफिशियल मसला उतना सीरियस था ना, इसलिए साहिब किबला को आना पड़ा। ऑलरेडी वो फंड सैंक्शन था, उसके लिए रोड वेंडिंग करने के लिए आपको मालूम है एक प्रोसीजर है, क्योंकि हम जाति, ये सऊदी का कानून नहीं है, ये अमेरिका का कानून नहीं है कि लगे जेसीबी तोड़े, क्योंकि उसका प्रोसीजर है, वो घर वाले के डॉक्यूमेंट लेना, उनको कंपनसेशन देना, तो पूरे लोग बहुत ताखिर करे हमको कॉपरेट करने, ऑफिशियल को कॉपरेट करने बहुत टाइम लग गया, कुछ तैयार हुए कुछ नहीं तैयार हुए। आज भी रऊफ पाशा मजूरी का घर का कोर्ट में चल रहा है, पूरा काम हुआ, अभी भी वो घर रुके हुआ है। ये डेवलपमेंट मतलब क्या है, कोर्ट भी आ जाता दरमियान, फिर अभी कानून नीचे से है ना हमारा, उसमें हम पॉलिटिकल क्या कर सकते हैं, हम जो फंड लाना था ला लिए, जो एक्शन प्लान में रखना था रोड वेंडिंग के लिए रखे। अब कोई घर वाला अगर कोर्ट को जाता तो उसको रोक नहीं सकते हम, तो जो भी है वो अब प्रोसीजर के हिसाब से काम होगा ना, ऐसा नहीं कि हम ठहरे। रोड बनना तो कब से बनती थी। मतलब एक अवामी नुमाइंदा होने की हैसियत से मोहतरमा लोगों से बातचीत कंसल्टेंट करके भाई आवाम की तकलीफ का मसला है, आप कोऑपरेट की जैसी कोई कोशिश मैडम ने की है क्या? की है ना जी, जहाँ भी लोग उनके पास डेवलपमेंट के लिए गए, यानी ये दरगाह रोड के बारे में रोड के लिए तो मोहतरमा भी कोशिश की है, लोगों से कंसल्टेंट किए करके उसको सटेट करके हम उसको, आप ये जानते हैं कि उसको रोड को कंप्लीट किया गया, और वो मोहतरमा का कारनामा था कि विदाउट परमिशन वो लोग वापस घरा भी बना लिए पूरे। उसको कोई कारपोरेशन से उनको का डायरेक्शन था कि भाई आप रोड वेंडिंग करें तो लोगों को भी तकलीफ नहीं देना, आपका जो प्रोसीजर है करिए, और जो काम होना था होगा। आप देखते हैं, आप बिल्डिंग भी जो भी बनाए लोग अपने अपने बना लिए। एक और सबसे बड़ा जो सरदर्द बना हुआ मसला है रिंग रोड का, कि उसके सर्विस रोड बनाने के बारे में मैडम के बारे में इल्ज़ाम है कि उसको जानबूझकर उसकी सर्विस रोड की तामीर नहीं करा। आप ये बताइए, वो जो सर्विस रोड है नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे रहने से सेंट्रल में गवर्नमेंट बीजेपी की है। मोहतरमा भी अपने लेटर पे सर्वे करा के उसका प्रपोजल भी दिया कि इसको इमीडिएट आप सर्विस रोड कराइए बोलकर। नितिन गडकरी जब भी उनसे बात हुई, ऊपर भी बात करे मैडम कि अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, वो प्रोसीजर में है काम, अभी थोड़ा बहुत रिपेयर हो रहा है, इंशाल्लाह अनकरीब वो भी काम कंप्लीट होगा, और इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट बनी तो उसमें और ज्यादा हमको हेल्प भी होंगी, क्योंकि हमारी ना स्टेट में गवर्नमेंट है ना सेंट्रल में गवर्नमेंट है। सर्विस रोड को कम से कम क्लियर तो करा के, सर्विस रोड को कारपोरेशन छीन नहीं सकता, क्योंकि नेशनल हाईवे डिक्लेयर होने के बाद वो काम नेशनल हाईवे करना है। नहीं लोग वो काम था, एमपी का भी था। देखिए एमपी एक बीजेपी का, ठीक है भाई, एमपी तो है ना वो खरगे पेट्रोल पंप के उधर अगर हम देख रहे हैं तो वहाँ सर्विस रोड का काम हुआ है, बीजेपी एमएलए गवर्नमेंट बीजेपी की है, तो फिर वो नेशनल हाईवे से ही हो रहा, कारपोरेशन या एमएलए फंड से नहीं? नहीं, वो वैसे ही हो रहा होगा, यहाँ से नहीं हो रहा। एमएलए फंड से कहाँ, एमएलए फंड है कितना बताइए आप। मोहतरमा को 5 साल में, 2 साल तो कोविड में चले गए, 3 साल में फिर भी ये 5 साल का जो तजुर्बा है उनका, तो अच्छा तजुर्बा है। मोहतरमा कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड की मेंबर भी हैं, तो जो कमरुल इस्लाम का ख्वाब था कि गुलबर्गा में एक हज तामीर हो, तो वो ख्वाब भी आज तक शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ है। नहीं इंशाल्लाह वो, और मोहम्मदी ईदगाह भी कमरुल इस्लाम साहब ने बड़ी ख्वाहिशों के साथ बनाई थी, वहाँ भी हम देख रहे हैं कि फर्शी का इंतजाम तक नहीं हो सका। वक्फ बोर्ड से तो फंड्स दिला सकते थे ना। नहीं अभी क्या होगा, हज हाउस का काम मैं समझता हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्दी शुरू भी होगा, क्योंकि मोहतरमा उसके लिए, क्योंकि वहाँ कमेटी बनाना था, वो हज कमेटी के गालिबन मेंबर भी हैं, कमेटी बनाना था, कमेटी बनी, उसका प्रपोजल भी गया, और मैं समझता हूँ वो सैंक्शन भी हुआ है। वो अच्छा, वो काम सैंक्शन भी हुआ, शायद मैं समझता हूँ 1-2-3 महीने में ये बजट के बाद काम शुरू होना था वो। अच्छा, तो इंशाल्लाह आने वाले एमएलए के बाद इंशाल्लाह वो काम भी एमएलए इलेक्शन के बाद 100% इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा काम। अच्छा। बाकी का रहा वक्फ बोर्ड में, अगर हमको फंड लेना है तो ये बीजेपी गवर्नमेंट को 30% दिए बगैर वो फंड रिलीज नहीं किया। मैडम तो मेंबर है ना कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड, मेंबर है वो, मेंबर जो बात करना कर रहे हैं, वहाँ क्या हो गया आपको, मैं भी ऐसे एक वक्फ एडवाइजरी कमेटी का वाइस चेयरमैन हूँ, मैं भी 3-4 प्रपोजल मैं ये किया था, मुंह किया था यहाँ से, पुराने थे ग्रे एड के, तो वहाँ बगैर परसेंटेज कौन देगा, बोलिए आप ग्रे एड को या कोई भी चीज को रहने 30% कौन देता पैसे। ये इल्जाम भी पहली बार है ये। नहीं मैडम पर
ये इल्ज़ाम है उनके अतराफ के लोग जो है ये वक्फ इदारों से भी परसेंटेज पूछ रहे हैं, बोले सिर्फ बीजेपी पर ही नहीं, मैडम के अतराफ के लोगों पर भी किसको है। पूछिए बताइए आप, ऐसे इल्ज़ाम है। इल्जाम लगाने का से बहुत कुछ है भाई, इसके पास हम क्या लिए बताइए, पैसे आप प्रूव होना ना, खाली बोलने से नहीं होगा कोई चीज भी। अभी क्या है, चुप क्या तो हवा उठा रहे हैं कि वो पूछे, किसको पूछे, कौन आजू बाजू काम करने के लिए तो रहेंगे ना। अब हम काम करना हो तो मैडम के साथ लोग रहेंगे ना, कोई डायरेक्ट मैडम से नहीं मिला तो कोई हमारे से मिलता है, और मैडम से मिलने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। आपके तलक लिए अगर मैडम को फोन किया गया, अगर किसी वजह से नहीं उठाया तो ना कॉल बैक करते। आम शिकायत है कि ये शिकायत कैसे मैं बताता हूँ आपको, मैं भी हूँ ना साथ में। ये शिकायत इसलिए कि हम यहाँ घर में बैठ को बाहर बैठ कुछ बोल रहे हैं मोहतरमा को मिले नहीं थे। अरे आप वहाँ गए तो मिलेंगे ना आपसे, अगर कोई एक आदमी से इत्तेफाक से ऐसा होगा। देखिए जब ये कमरुल इस्लाम साहब थे वो अलग बात थी, वो 24/7 लीडर थे वो, लेकिन मैडम को कम से कम एक उसूल भी है कि एमएलए को गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, ऑफिस का देती है, पीए देती, सारी सहूलतें देती है, तो मैडम ने कोई ऑफिस क्यों नहीं कायम किया एमएलए का जहां लोग उनके लिए आकर मिले? ऐसा कुछ होना चाहिए था। नहीं अभी घर में ही है ना मैडम, घर में सुबह का जो गुलबर्गा जब भी रहेंगे ना, सुबह 10:30 से 12:30 तक घर पे मिलते हैं सबसे। ये आप कह रहे हैं नहीं, लेकिन नहीं मेरा जो आप आवाम बोल रहे ना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कभी किसी वजह से समझो आप गए, मैडम से मुलाकात नहीं हुई, तो उसका मतलब क्या है, तुम आके बोलेंगे तो उसकी हवा चुप 50 जोनों में गए तो मिलने मिल रहे नहीं गए जितने काम हुए क्या नहीं, शेड्यूल तो होना चाहिए ना। कैसा रहता पॉलिटिकल कैसा रहता है, अब 2-3 घंटे मैडम बैठ रहे बात करते लोगों से, जो भी प्रॉब्लम, कभी मीटिंग है कुछ हुआ तो उनको जाना पड़ेगा ना, वहाँ भी जाना पड़ता है। वो इत्तेफाक हो सकता है, रूटीन वर्क, रूटीन में बराबर मैं समझता हूँ मैडम ऑलमोस्ट लोगों से मिले हैं, और जिससे भी फोन करे हैं, अगर किसी वजह से उन्हें बिजी रहे तो वापस कॉल बैक भी किए। अच्छा आप कई लोग को पूछ सकते हैं आप, चलिए, क्योंकि अपने आप को लोग ये समझ रहे हैं कि भाई मैडम से कैसा बात करना बोले, तो अब हमारी गलती है ना, मैडम तो नहीं बोले कि मेरे नको बात करो बोलकर, अब हम नहीं बात करें, क्या बात करना मैडम को, हम नीचे से बात करेंगे, किसको तो किसी ना किसी को बात करो तो काम होना फराजुल इस्लाम है। जहाँ भी बुलाया है, आप देखिए, आप पूरे रिंग रोड के अतराफ जो जिससे मेरे से बन सकता है मैं जाकर बताया तो वो काम करे, उन्होंने बहुत सारे काम करा कर दिया हूँ मैं भी लोगों के डेवलपमेंट के काम, कोई काम भी मेरा मैं जब भी लिख गया कोई काम ना नहीं बोले। तो आप ये बात करें कि मैडम कनीस फातिमा ने कमरुल इस्लाम से ज़्यादा डेवलपमेंट वर्क किया है। हाँ किया गया, तो ये लोग को ये बात काबिल कबूल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? देखकर बोल रहा हूँ मैं बीजेपी के साथ जुबलान तो नहीं बोल रहा हूँ, हकीकत बोल रहा हूँ, रियलिटी बोल रहा हूँ कि डेवलपमेंट काम किए। मैडम के बेहिका हैं, मैडम के करीब हैं, तो इसलिए ये बात कर रहे हैं, वाकई रियलिटी है ना। आप अपोजिशन वाले कभी भी बोले, आप इलेक्शन चलो 2 दिन के बाद हो रहा, उसके बाद भी जाएंगे आपको बताता हूँ डेवलपमेंट काम हुआ नहीं हुआ, क्योंकि आम आदमी को क्या चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। तो ये इससे गुलबर्गा के जो अब तक के कायद कमरुल इस्लाम साहब रहे, डेवलपमेंट से उठकर भी कुछ ऐसे काम है, मिली काम वो किया करते थे, हमेशा उसको पेश रहते थे। लेकिन मैडम के बारे में खैर अब आपने तो डेवलपमेंट वर्क की वजाहत कर दी, लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ा और संगीन इल्ज़ाम है वो है कि वो मिली इश्यूज़ में कभी आगे नहीं आती। कब नहीं है, कहाँ नहीं है, बताइए मेरे को। मिली बहुत से जब भी इशू आया बराबर उन्होंने 10 बार मुस्लिम चौक को एहतजाज करे, विधानसभा के सामने करे। अरे एहतजाज करे तो भी एमएलए काम है, क्या बोलते हैं, नहीं करे तो नहीं करे। अरे हर चीज़ बोलेंगे तो कैसा होगा? देखिए एक औरत है, फिर भी उन्होंने हर तरीके से काम करे हमारे हिसाब से। उन्होंने कभी भी ये नहीं बोले कि एनआरसी में क्यों नहीं करे। एनआरसी का कौन प्रोग्राम अपने आप को बोल रहे हैं लोग, एनआरसी में सब में बड़ा ताउन तो मैडम करा है उसके अंदर, क्योंकि आप जानते हैं पुलिस महकमा ने ये कहा कि एमएलए जब तक नहीं बोलेंगे कोई चीज़ को हम नहीं करेंगे बोलकर, क्योंकि एक एमएलए रहने की वजह से उनका भी कंसल्ट लेना बहुत ज़रूरी था। मैडम ने अपना कंसल्ट हर जगह दिया गया, एक एमएलए होने के बावजूद। एनआरसी में भी दिया गया, मिलादुन नबी का जुलूस नहीं करा ना, कायदे मोहतरम जो कायम किए थे वो मोहतरमा कनीस फातिमा भी कायम करे ना करे। देखिए आप, एक लेडी है पर करे नहीं करे। कोविड के बारे में भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने वो हमेशा बेंगलुरु में रहे, फ़ोन करे तो मैं ऐसी खतरनाक वबा में मैं नहीं आ सकती, ये इस तरह के इल्ज़ाम। ये सब बेकार बातें हैं। कोविड में भी बराबर है, कोविड में भी हमारी पूरी टीम थी, मैं भी था उसमें शामिल। अच्छा, तो जिससे भी हो सकता है, जो हो सकता था बराबर करे। जैसा कि बंडिया का मसला था लगाने का, मोहतरमा ने पास दिलाया सबको कारोबार करने के लिए। मुअज्जिनों को भी पास दिलाने का मसला था।
नहीं वो बात की ना, उन्होंने तो बाद में वो पुलिस कमिश्नर भी उनसे मैडम से बोले कि गलती हो गई हमारे से, वो उसके लिए इमाम मौजम को, बंडी को, सबको पास दिया गया। उसके बाद ऑफिशियल सबको अच्छा। पास दिया, क्योंकि उसमें ऐसी पाबंदी थी सबके लिए थी। वो उस वक्त जो एक शिकायत थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है, और फिर क्वारंटाइन सेंटर्स में भी बहुत सारे मसाइल थे, तो क्या मैडम इन तमाम मसाइल का जायजा लिया, वहाँ पे विजिट किया, ऐसा कुछ आप दावा कर सकते हैं क्या? दावा करता हूँ, विजिट किए, और क्वारंटाइन के जहाँ मामला था वो मुस्लिम हॉस्टल दिलाया गया उनको, जो नए 2-3 बिल्डिंग रेडी थे वो उसको अरेंज करके दिए मैडम। और जो इंजेक्शन की बात कर रहे हैं आप, मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा ने दिखाने के लिए नहीं, जिसको जो जरूरत थी वो काम किया है, उसको पूछ सकते हैं आप। यहाँ मैडम का काम करने वाले ज्यादा हैं, बोलने वाले कम है। वो कोविड में भी मोहतरमा बहुत काम किए, कंटिन्यू टच में रहते थे पूरे डॉक्टर से, हर तरीके से जितनी अपनी से हो सकती थी उतनी हेल्प करें, जान से मंगा देना दिए, जैसा करना था करे, क्योंकि दिखाकर ज्यादा बोलने का नहीं था। क्वारंटाइन सेंटर्स को भी विजिट किए? 100% किए। अब देख सकते हैं, वीडियो फोटो है विजिट करे से। वीडियो यानी क्लिप्स हैं? क्लिप्स है। अच्छा, तो बहरहाल ये हम ये पूरी गुफ्तगू को समेटते हुए इस बात कहेंगे कि इस वक्त क्या पोजीशन है मौजूदा? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पोजीशन बहुत अच्छा है। आप देख रहे हैं कल बाजार के लोग भी पूरे मुत्तहिद होकर ऐलान किया गया कि हम कांग्रेस पार्टी को और कनीज फातिमा साहिबा को सपोर्ट कर रहे हैं बोलकर, उलमा भी कर रहे हैं पूरे, और गंज के एसोसिएशन वाले, मतलब जो भी एसोसिएशन हमारे, ये तो आप जो बात बोल रही है पूरी, जितने भी देखिए उलमा हैं, इदारे हैं, तंजीमें, ये लोगों की दो राय आ रही हैं। नहीं अभी देखो राय दो आ रही, ठीक है, ये एक ग्रुप उधर बोल रहा है, एक ग्रुप इस तरफ, नहीं हम तो किसको जेडीएस की तायद कर रहा। मेरा बोलना है, हम किसी को भी बोले नहीं कि हमारी तायद में बोलो बोलकर। अच्छा, हम वोट मांगे सबसे, हम सपोर्ट मांग रहे सबसे, नहीं मांगे बोलकर नहीं, वॉलंटरी तौर पे वो लोग जमा होके तायद करे। हम बाजार के लोगों से भी सबसे जाके पर्सनली मिले। ये इससे आम मुसलमानों में एक बेचैनी पाई जा रही है कि उलमा का एक ग्रुप कांग्रेस की, एक ग्रुप जेडीएस की तायद करा, व्यापारियों का भी वैसी हाल है। बताइए कौन से व्यापारी जेडीएस की तायद करा? तो वो बहुत सारे नाम अब यहाँ गिनाना मुनासिब नहीं, लेकिन ग्रुपिज्म तो हो रहा है। आपके तल्ला के लिए जो भी जेडीएस को तायद किए, ये जो इंतशार जो तायद किए उसमें से तायद की बात नहीं, ये जो कैफियत पैदा हुई है, तो इससे एक मुसलमानों में ही नहीं गैरों में भी एक गलत मैसेज जा रहा है। इस बात को तो आप मानते हैं? नहीं ये बुरी है। हाँ, तो आप ये बताइए, तो इसका इलेक्शन पे भी असर पड़ता है। आप ये बताइए, यहाँ टक्कर सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की है। अच्छा, तीसरी कोई पार्टी से टक्कर नहीं है। यहाँ हमारे पास टक्कर हमारे से ले रहे हैं। तो आप बीजेपी को किस तरह फाइट देंगे? कांग्रेस किस हम ही तरह दे रहे फाइट ना फाइट, बीजेपी देंगे ना फाइट। बीजेपी को कांग्रेस ही फाइट दे सकती है, दूसरे कौन सी पार्टी दे सकती है फाइट? देखिए, अब आप मुकाबला जो होता है, उम्मीदवारों की कामयाबी जो होती है वो वोटों की तादाद पर होती है। इंशाल्लाह वोटर तो क्या हमारे साथ है। आप कांग्रेस इस पोजीशन में है कि वो पूरे आपके मुस्लिम वोटों के इत्तेहाद पर ही आपकी कामयाबी है, बीजेपी की शिकस्त है? तो आप ये कह सकते हैं कि मुस्लिम वोट मुत्तहिद रहेंगे? मुस्लिम वोट तो हमेशा से 40 साल से कमरुसलाम साहब मुत्तहिद रखे थे, और इंशाल्लाह ये बार भी पूरे मुसलमान मुत्तहिद होके मोहतरमा कनीज फातिमा को ये वोट देकर जिताएंगे। और मेरा दावा है 10 से 15 हज़ार वोट से हम जीत रहे हैं इलेक्शन। ये बाकी के सब मीडिया में चल रहा है, ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं है। आप देखेंगे तो कुछ पार्टियां के ग्राउंड लेवल में वर्कर भी नहीं है, मीडिया में बराबर है। तो ये इलेक्शन नाजुक इलेक्शन है। मैं तो सबसे तो इस नाजुक इलेक्शन के बारे में आप वोटर्स से गुलबर्गा के हिंदू जो इत्तेहाद है, ये सिर्फ मुस्लिम इत्तेहाद की बात हो रही है, जबकि होना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की जरूरत है। हम हिंदू मुसलमान के इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ज्यादा फोकस तो मुसलमान में भी रहेगा तो मैं मेजॉरिटी में, और हिंदू भाई भी हमारे साथ ही है ना। आप क्या पैगाम? अभी कल देखिए वीरशैवा वाले भी ऐलान करे कि निगायत वीरशैवा के कि हम कांग्रेस को सपोर्ट किया जाएगा कर्नाटक में पूरे। तो एससी के वोट है हमारे, जो भी दूसरे भी हिंदू भाई हैं हमारे, इंशाल्लाह हमको वहाँ भी उम्मीद है कि कम से कम 20-25 हज़ार वोट हम वहाँ गैर कौम के भी हम लेंगे, क्योंकि मोहतरमा वहाँ भी काम किया गया है। जहाँ भी वहाँ आते ये नहीं देखे क्या मुसलमान एरिया में देखना उनको, नॉर्थ के एमएलए रहने की वजह से गैर कौम के एरिया में भी दरमियान में एक वीडियो आया था जहाँ पर मोहतरमा से वहाँ गैर मुस्लिम एरिया का था गालिबन, तो बहुत नाराज़गी
जाहिर की नाराजगी गई नहीं। और उनसे बात करना भी उन्होंने पसंद नहीं किया। नहीं, ये बोलो ना, वीडियो वो वही वीडियो देखिए आप एक बात बोलता हूँ मैं, जैसा कि आप मेरे पास अगर नए महल्ले में मोमिनपुर में अगर बीजेपी का कैंडिडेट आया तो हमारी ये शराफत थी कि हम उसको कुछ नहीं बोले, क्योंकि इलेक्शन है उन लड़ रहा बोलकर। वो बीजेपी के लोग थे, बीजेपी का कारपोरेटर था, वो नाराजगी के जाहिर करे वो एमएलए को आने के बाद, वो गलत है। बाकी के लोग तो पूरा ताइद मेरे के साथ करें ना, ऐसा नहीं कि वापस नहीं है। पूरा जो डोर टू डोर पद यात्रा थी हमारी वो सक्सेसफुल हुई। अब वो 4 लोग चिल्लाए, वही वीडियो आया, हम भी कर सकते थे, वो हमारे में नहीं है वैसा करने, क्योंकि हर एक को हक है वोट पूछने का। उन भी चंदू पाटिल भी हमारे एरिया में पूछ रहे वोट, हम उसको रोके नहीं कभी भी कभी। हर पार्टी का हमारे भाई यहाँ भी वोट मांग रहे हैं, तो हम किसी को रोक नहीं, हर एक अपना अपना वोट देने का वोटर है ना डिसाइडेड। ठीक है, तो अब हम आप प्रोग्राम के आखिर में आपसे ये चाहेंगे कि आप वोटर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं गुलबर्गा नॉर्थ के वोटर से ये अपील करता हूँ कि आप बटिए मत, क्योंकि हमारी फाइट बीजेपी से है और इंशाल्लाह और हम जीत रहे हैं और कर्नाटक में गवर्नमेंट भी बना रहे हैं। और जब गवर्नमेंट बनेंगे कर्नाटक में और हमारा एमएलए नहीं रहेगा तो कोई मतलब नहीं हमारे लिए, गुलबर्गे के लिए, गुलबर्गा की तरक्की और गुलबर्गे की जो तरक्की है वो नहीं होंगी। इंशाल्लाह गवर्नमेंट बनेंगे तो जो काम खमरुल इस्लाम साहब के जो अधूरे जो काम थे, सपने थे, वो ऑलमोस्ट मैडम करें, कुछ बचे होंगे तो आने वाले इलेक्शन में इंशाल्लाह मोहतरमा को जिता के लाइए, वो काम करेंगे। और मोहतरमा खुद अब ये दावा भी करें, वादा भी करें हैं कि वो डायरेक्ट पूरा 5 साल तक फील्ड में रहेंगे, उन्होंने और फराजुल इस्लाम साहब, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि 4 महीने से डायरेक्ट उन्होंने सबसे रब पैदा कर रहे हैं, जो भी आदमी है उससे मिल रहे हैं। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप जैसा बताया एक ऑफिस भी कायम हो जाएंगे, 1-2 ऑफिस बनाएंगे हम इंशाल्लाह, मुस्लिम एरिया में भी रहेंगे, अदर कास्ट के एरिया में भी रहेंगे। मोहतरमा से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रहेगा, आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कुछ भी काम रहेगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में होगा। और अगर हम बटेंगे तो ये हमारे को नुकसान है। ये जितने भी पार्टियां हैं सिर्फ वोट काटने के लिए हैं, जीतने के लिए नहीं है। नो आप उनके देखिए, उनकी फाइट सिर्फ हमारी है, मोहतरमारी तुम्हारा मुकाबला करना है, तुम बोल रहे हैं तो बीजेपी से है, हम लड़ रहे हैं बीजेपी से, तुम लड़ रहे हैं हमारे से। अरे ये कोई बात है? और कुछ 2-4 लोग बोल रहे हैं कि भाई हम लास्ट टाइम इलेक्शन में जिताकर मोहतरमा को बहुत बड़ी गलती की है, हम माफी मांग रहे। 4 जने से इलेक्शन होता है थोड़ी, तुम 4 रहो या ना रहो, पब्लिक वोट देने वाली है। अपने आप कैसा साबित करेंगे 4 जने मिलकर ही मोहतरम को एमएलए बनाए, ये कहां से आप हो सकता है? और आप सीनियर सहाफी हैं, कायद किसको बोलते हैं बोलिए आप? नहीं, वो गुफ्तगू तवील होती है। एक नहीं बोलेंगे मतलब क्या है अपने आप को। एक आपकी जो अपील है उसमें एक मैं करेक्शन करना चाहूँगा कि कमरुल इस्लाम साहब के अधूरे काम जो आप बोल रहे हैं, कमरुल इस्लाम साहब ने कोई अधूरा काम नहीं छोड़ा है, उनके इंतकाल की वजह से नहीं जो काम रह गए बोलने मतलब वो नहीं बोला मैं आपको, वो नहीं बोलना चाह रहा। अधूरा बोले तो जैसा कि मैं बोला मोमिनपुरे में उनके इंतकाल से जो काम रह गए, नहीं वही उसको पूरा करें, वही बोलना चाह रहा हूँ मैं। बोले तो छोड़ कर नहीं गए बरा, जैसा कि मोमिनपुरे में रोड बंडिंग का है, ये साहब का वादा था, इंशाल्लाह वो पूरा होगा। बोलने मतलब ऑलमोस्ट काम साहब तो कर चुके हैं कौम के लिए, कोई काम बाकी है नहीं, जितना भी करे तो उतना कम था। कमरुल इस्लाम के इंतकाल के बाद की बात बोल रहा हूँ मैं, कुछ चीजें इंतकाल से पहले जो बात किए थे साहब, वो चीजें भी इंशाल्लाह मैडम तकरीबन पूरे करे हैं, कुछ बचे हैं तो वो भी काम इंशाल्लाह पूरे होंगे बोलकर। क्या इसलिए बोले हम ये बात क्योंकि जैसा कि 24 घंटे पानी का मसला है, ये खाब था साहब का, नहीं वो उन्होंने शुरू करे थे, मैडम के हाथ में हो रहा है। ये बहुत अच्छा आपने सवाल, ये बहुत बड़ा मसला है पानी का अभी तक हल नहीं हुआ। लेकिन एक बात यह है कि 24/7 की जो स्कीम है उसमें ये कहा जा रहा है कि गुलबर्गा शुमाल के 2-3 वार्ड ही शामिल हैं। नहीं गुलबर्गा ऐसा कहा जा रहा है, वैसा नहीं, वजाहत बहुत जरूरी है। वजाहत इसलिए कर रहा हूं मैं कि उसमें कैसा है 5 से 6 वार्ड का एक पैकेज है उनका वो करने का, तो वो हिसाब में काम चल रहा है। काम तो पूरे वार्ड में होना है। अच्छा, पूरा 32 वार्ड पूरे होंगे, सब में होगा। तो कैसा होगा काम करने की टीम, तो उनका जो प्रोजेक्ट है उसमें बताया जा रहा है कि गुलबर्गा नॉर्थ के सिर्फ 4-5 वार्ड ही हैं। ये गलत है, गुलबर्गे के पूरे 32 वार्ड में काम होगा। काम जो शुरू हुआ 4-5 वार्ड में शुरू हुआ, जो आजू बाजू है ये कम्प्लीट होती है, उसके बाजू जाएंगे उन्होंने। ऐसा नहीं कि समझो एक आधा काम कंप्लीट होगा तो वहाँ पानी तो शुरू होता है, फिर उधर काम चालू होगा, क्योंकि उनका 2 साल का टाइम है, टाइम पीरियड है।
बहुत वक्त गुजर गया। नहीं, ये देखिए ऑफिशियल मामला था, मोहतरमा ने क्या भी किए एलएनटी के नहीं वही एलएनटी की सर्टिफाई नहीं है उनका वर्क, नहीं इसलिए नहीं प्रोग्रेस कौन सा सर्टिफाइड नहीं है उनका बोले तो अब जो काम चल रहा, क्योंकि वाटर बोर्ड जो काम करती थी एलएनटी ये कंपनी है, वाटर बोर्ड हटने के बाद एलएनटी रहने से थोड़े हमारे को दुशारे आ रहे हैं कि उनको काम करने का तरीका अलग है उनका। यहाँ ऑफिशियल रहता था, उनको मालूमात रहते थे पूरी चीजें, थोड़ी इनको मालूमात की कमी हुई, अब मालूमात हो गया। उसमें लोकल ऑफिशियल्स नहीं है, उसमें लोकल ऑफिशियल कारपोरेशन उसके ऊपर मॉनिटरी कर रही है, पर करना तो एलएनटी वाले है, उनके पास प्रोसीजर क्या है बोले तो कोई भी काम करना है तो उनको अप्रूवल लेना पड़ता। अच्छा, हमको तकलीफ कहाँ हो रही है, हमको तकलीफ हो रही है वहाँ, हमको मैडम को भी बहुत कई बार वो लोगों को मीटिंग बुलाया, गुस्सा करे, थोड़ा सा उसको मुस्तस्ना कर सकते ना भाई। नहीं वही लास्ट टाइम मैडम असेंबली के जरिए एलएनटी वाले को कमिश्नर को बोल को पेनल्टी डालने लगे, क्योंकि काम वाटर बोर्ड का काम जो है इमीडिएट जो भी रहेगा करना बोलकर, तो अब थोड़े बहुत काम हो रहे हैं, अब उन्होंने भी प्रिपेयर हुए हैं। इंशाल्लाह आगे के बाद इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह मोहतरमा ये वो मसला ये वजाहत बहुत जरूरी थी नादरीन के जो 24 और एक चीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पूरे जितने भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं, कोई पर्सनल अटैक मत करिए, आप मुद्दे पे बात करिए, मुद्दे को लड़ेंगे, वो जो वोट देना ऑर्डर देना है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि पर्सनल अटैक कर रहे हैं, ये पर्सनल अटैक नहीं करना, हर एक के ऊपर अपना अपना रहता, जैसा कि मेरा एक छोटा भाई है अजमल गोला, उसके ऊपर पर्सनल अटैक करे, ये गलत तरीका है, ये पॉलिटिकल फाइट कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं तो आप भी हमारे बोलिए पॉलिटिकल। ये तो आपने और भी बहुत अच्छी बात, और मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं हमारे को पकड़ के ही बोल रहा हूँ, आप अपने कांग्रेस के भी कुछ लोग फेसबुक पे बहुत घटिया किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मैं मेरे पार्टी से लेके पूरे पार्टियों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इससे पर्सनल अटैक मत करिए, आप डेवलपमेंट के नाम पे इलेक्शन लड़िए, इलेक्शन तो कोई हारेगा कोई जीतेगा, अपनी जगह रहेगा, पर पर्सनल अटैक मत करिए किसी के ऊपर भी, तो इतना कहते हुए जी। तो नादरीन ये थे जनाब शफीक अहमद धुंडेकार साहब, और उन्होंने 2-3 बातें बहुत अच्छी बताई। 24/7 के बारे में ये गुलबर्गा में आमतौर पर ये शुकूक व शुबात ज़ाहिर किए जा रहे थे कि ये काम जो है 24/7 वाटर सप्लाई का गुलबर्गा शुमाल के सिर्फ चंद वार्ड में हो रहा है, लेकिन शफीक अहमद धुंडेकार साहब ने बताया कि ये पूरे गुलबर्गा शुमाल के तमाम 32 वार्ड्स इसमें इंक्लूड हैं। और उन्होंने बहुत अच्छी बात ये रखी कि भाई इलेक्शन में जो है हेल्दी कॉम्पिटिशन होना चाहिए, सेहतमंद मुकाबला होना चाहिए और मेयारी मुकाबला होना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि गुलबर्गा शुमाल के जितने भी उम्मीदवार हैं वो इस बात को मलूज़ रखेंगे। इसी के साथ ये प्रोग्राम यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता, फिर आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।